नमस्कार दोस्तों। घर में खुशहाली लाने की 21 सरल उपाय। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव और विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव में के कारण खुद को असहाय महसूस करता है। ऐसे समय में कुछ लोग वास्तुशास्त्री से मिलते हैं तो कुछ ज्योतिषों से सलाह लेते हैं। अगर आप भी इसी तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं या कभी आपको ऐसी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, भटकने की बजाय कुछ आसान उपाय को आजमा लें। आप देखेंगे कि आपकी परेशानी कम ही महसूस होने लगेगी। तो आइए जानते हैं उन आसान उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के सामने कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनी रहती है। इसलिए रोज़ाना सुबह और शाम घी के भिगोया हुआ कपूर जलाएं। उसकी खुशबू पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वास्तु दोष से भी निजात मिलता है। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि का संकेत होता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल से पानी टपकता है वहाँ सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती। घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए इस दोष को तुरंत दूर करना चाहिए। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे तो इसके लिए रोज़ाना सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए और अपने इष्ट देवताओं को याद करना चाहिए। यदि आप रोज़ाना सुबह पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में शांति बनी रहती है। देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। इस वजह से आपके घर में कोई भी दोष नहीं रह पाता है और शांति का माहौल भी बना रहेगा। पूजा करने से आपका मन भी शांत होता है और सभी सदस्यों के मन में नकारात्मक बातें निकल जाती हैं। इसलिए रोज़ाना सुबह पूजा करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जिससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। नंबर 4, ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है। आया हुआ धन बेफजूल के कार्यों पर खर्चा होने लगते हैं और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 5, घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे अवश्य मारें। इस उपाय से हर तरह के दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं, जिससे पुण्य फल मिलता है। नंबर 6, शाम के समय पूजा करते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। यह दीपक आप रोज़ाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे तो आपको रोज़ाना पूजा पाठ के बाद गंगा जल को अच्छे से घर में छिड़कना चाहिए। घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि गंगा जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह आपके घर की सारी अशुद्धियाँ और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की मदद करता है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। और गंगा जल इतना पवित्र है कि आप इसका रोज़ाना छिड़काव करते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसीलिए रोज़ाना आपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, ताकि आपके घर में शांति और सकारात्मक बनी रहे। नंबर 8, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के इष्टकोण से तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। तुलसी के पौधे में औषधि गुण भी। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मक शक्तियाँ बनी रहती हैं। नंबर 9, घर में प्रवेश के लिए एक ही मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व दिशा की बेहतर मानी जाती है। दक्षिण दिशा में द्वार बनवाने से बचें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का आगमन माना जाता है। नंबर 10, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव स्थिति रहती है रात को पहले सोने से शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए माना जाता है। इससे सकारात्मक का प्रभाव बढ़ता है और जो तनाव दूर होने में सहायता करता है। प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में तनाव कम होता है और रिश्ता मजबूत रहेगा। नंबर 11,
बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। घर के जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे कर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अशांति भी उत्पन्न हो सकती है। नंबर 12, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई घर में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई घर की साफ सफाई के बाद चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई घर में घुमाना चाहिए। मानता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा रहता है। नंबर 13, अगर आप घर के कार्य और बीमारी समाप्त नहीं हो रही है तो इससे बचने के लिए दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब लगाएं तो हमेशा जलता रहे। पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री जो भी हो वह इस दिशा में रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है। नंबर 14, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें और बेकार सामान को घर में ना रखें। साफ सुथरी जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा दें और धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र कोण सबसे पवित्र माना गया है, ऊर्जात्मक देने वाला स्थान होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए इस स्थान का हमेशा हल्का और साफ सुथरा रखें। यहाँ पूजा स्थल बनवाने में अत्यंत शुभ होता है। नंबर 15, विद्यार्थी को मोर पंख अपनी किताब में या स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्ते में मनमुटाव बढ़ गया है तो इसका अर्थ है कि मंगल ग्रह कमज़ोर हो रहा है। इसके समाधान के लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। यह उपाय राहु दोष को कम करता है। नंबर 16, पहली रोटी गाय के लिए निकालें। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल से भरा एक कलश रखें। आरती, दीप, पूजा या अग्नि जैसे पवित्र स्थानों को मुंह से न फूंक मारकर बुझाएं। अग्नि में या दक्षिण कोण में रखना भी शुभ माना जाता है। नंबर 17, महीने के 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर और बीमारियां इससे दूर होती हैं। सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। इससे घर में देवी शक्ति का भी कृपा बनी रहती है। नंबर 18, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक या सेंधा नमक से घर में पोछा अवश्य लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि पूजा घर में कोई प्रतिष्ठा मूर्ति हो तो उसकी पूजा प्रतिदिन निश्चित रूप से करें। घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी भी जले या लगने न दें। जाले लगने से जिससे बाधाएं आती हैं। नंबर 19, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा कर न रखें। उससे पैर न लगाएं, उसके ऊपर से न गुजरें, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो सकती है। नंबर 20, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास मानकर वहां पूजा घर रखें। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों का मुख्यतः पूर्व दिशा है की ओर रखें। सुबह और शाम पूजा घर में तथा मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाएं। साथ ही सुबह शाम आरती और पूजा करना न भूलें। नंबर 21, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन यदि एक तांबे के लोटे से पवित्र जल छींटे घर में मारे तो लक्ष्मी देवी का आगमन मार्ग प्रदर्शित होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।